नमस्कार, मैं अजित मिश्रा और आप देख रहे हैं भोजपुरिया गांव। इस समय मैं देवरिया लोकसभा के तमकुही राज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे हूं और भारतीय जनता पार्टी के एक ज़िले के नेता मेरे साथ हैं। तो आइए जानते हैं इनसे। जिला मंत्री श्री अतुल श्रीवास्तव जी हैं। तो अतुल श्रीवास्तव जी, भोजपुरिया गांव चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी भारतीय जनता पार्टी के इस विधानसभा कार्यालय में आने पर स्वागत, अभिनंदन। जैसे 66 जो देवरिया लोकसभा है उसकी तैयारी भी, मतलब चुनाव 1 तारीख को वोटिंग है और तैयारी भी शुरू हो चुकी है। उस कदम में आप लोग क्या पहल करना? कार्यालय खुलने के बाद से संगठन के द्वारा जो भी योजना रचना बनता है, कार्यालय पर उसका रूप देके उसको हम लोगों के बीच में जाकर जनसंपर्क, नुक्कड़ सभा, गांव-गांव, गली-गली, हर घर तक पहुंचने का भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है, हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे विधानसभा के कार्यकर्ता, हमारे मंडल स्तर के कार्यकर्ता, मोर्चा के कार्यकर्ता, सभी लोग हर मतदाता के घर तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और प्रदेश के सरकार के जो भी योजनाएं हैं, जो भी लोक कल्याणकारी योजनाओं को लोगों से अवगत कराते हुए पुनः नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोगों से भाजपा के पक्ष में कमल के फूल पर वोट देने की अपील कर रहे हैं। अब की बार 400 पार, तो 400 पार पे आपकी क्या राय है? 400 पार देखिए, 2014 में जब प्रचंड मोदी लहर तब से चल रहा है, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 282 सीटों पर विजय प्राप्त किया था। 2019 में लोगों ने मोदी जी के पहले कार्यकाल का काम देखकर भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटों पर पहुंचाने का काम किया था। और इस बार भी जो प्रचंड मोदी लहर है, लोगों के मन में जो मोदी जी के प्रति सम्मान और प्रेम है, उनके प्रति जो विश्वास है, उसको देखते हुए 400 पार निश्चित होना है। इसमें से कहीं कोई शक की बात नहीं है। 400 पार कौन सा ऐसा मोदी जी का काम है कि उस पर मतलब 400 पार हो जाएंगे? देखिए, मोदी सरकार का काम गिनाने लगे तो समय कम पड़ जाएगा, लेकिन मैं सीधे स्पष्ट रूप से आपसे बता दूं कि जिन पर हमारे विपक्षी हमेशा सवाल उठाते थे, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो और या कश्मीर में धारा 370 का, दोनों जो बेड़ियाँ थी उसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से राम मंदिर भव्य बनकर तैयार हो गया। वह पूरे राष्ट्र को, विश्व को समर्पित हो चुका है। धारा 370 की बेड़ियों को हमने तोड़कर कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसके बाद से लोक कल्याणकारी कार्यों को आप देखेंगे, आपने देखा कि कोरोना काल में कैसे पूरा विश्व परेशान था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के प्रदेश के नेतृत्व में हम लोगों ने हर घर, हर परिवार तक राशन पहुंचाने का काम किया, वैक्सीन देने का काम किया। उसके बाद से आपको बता दूं, जो भी अन्य काम देखेंगे, चाहे उज्ज्वला सिलेंडर हो, चाहे उज्ज्वला गैस सिलेंडर हो या फिर किसान सम्मान निधि हो, इसके तहत हम सीधे लोगों तक पहुँचे हैं, उनको अपने से जोड़ने का काम किया है और उनको लाभ पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया है। एक तरफ जहां आप कह रहे हैं 400 पार, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, मंडल के पदाधिकारी हैं, वो लगातार घरों तक पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि आप ही के मंडल के पदाधिकारी, युवा मोर्चा के जो जिले के युवा नेता लोग हैं, वो लोग आपके विपक्ष के प्रत्याशी के साथ बैठ के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, गाड़ी में बैठ के घूम रहे हैं। तो उस संबंध में आपकी क्या राय है? जो विपक्षी प्रत्याशी थे, उन्होंने गलतफहमी उनके एक रिश्तेदार को लेकर अपने साथ बैठाने का काम किया, जिसका हमारे युवा मोर्चा के जिला मंत्री ने स्पष्ट रूप से खंडन भी किया है। और वो हमारे साथ कार्यालय में निरंतर लगकर भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। विपक्ष का ये काम ही है गलतफहमी फैलाना, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे फोटो जैसा सोशल मीडिया पे चल भी रहा है, फोटो दिख भी रहा है, गाड़ी में भी दिख रहा है और बैठ के भी 2-4 जगह दिख रहा है। तो चुनाव के समय में पार्टी के पदाधिकारी विपक्ष के प्रत्याशी के साथ क्यों, ऐसा क्यों? अजीत जी, आप ही के घर कोई रिश्तेदार आ जाए और गलतफहमी में वो ये ना बताए कि मैं किसी प्रत्याशी के साथ आया हूँ, अपनी गाड़ी में बैठाकर चाय पिलाने के लिए या किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाना एक स्वाभाविक सी बात है। और ऊपर से उन्हीं लोगों के द्वारा फ़ोटो भी खींचकर और वायरल किया गया, जिसको पार्टी ने भी संज्ञान लिया और हमारे जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए इसका खंडन भी किया है। बाकी सारी चीज़ें दुरुस्त हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग तो एक तरफ कह रहे हैं कि 400 पार हम करेंगे और केवल आपके जो पदाधिकारी हैं केवल कार्यालय में बैठे रह रहे हैं और आम जनता से नहीं मिल रहे हैं, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ।
मेरे क्षेत्र में मैं भी इसी लोकसभा का हूँ, लेकिन पार्टी के पदाधिकारी क्षेत्र में आम जनता से नहीं मिल रहे हैं। उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? अजीत भाई, ये आप कह रहे हैं, जबकि सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे और 365 दिन चुनाव के मूड में रहती है। ये चुनाव हम लोग के लिए कोई नया नहीं है और चुनाव तो आता जाता रहता है। हम लोग तो हर समय आप देखते हैं कि भिन्न भिन्न संगठन के कार्यों को लेकर, सरकार की योजनाओं को लेकर लोगों के बीच में हमेशा जाते रहते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, असल में भारतीय जनता पार्टी के पास इतने कार्यकर्ता हैं कि हमारे कार्यकर्ता क्षेत्र में भी हैं। कुछ लोग संगठन के कार्यों को लेकर पार्टी कार्यालय भी आते जाते रहते हैं। आप जब गाँव में जाइएगा, देखिएगा, हमारे प्रत्याशी को लेकर हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो घर घर संपर्क कर रहे हैं। आप किसी परिवार से पूछ कर देखिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। जैसे डबल इंजन की सरकार है और मैं भी इसी लोकसभा और इसी विधानसभा का हूँ, लेकिन एक विद्यालय है मेरे गांव में, मठिया श्रीराम में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज। और आप लोग कहते हैं कि विकास हमारी सरकार में बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन उस विद्यालय में आज तक बिजली नहीं पहुँच पाई है। और आपकी डबल इंजन की सरकार है और चुनाव आया हुआ है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वो विद्यालय भारतीय जनता पार्टी का ही देन है। नहीं, वो अखिलेश यादव के सरकार थी उस समय का बना हुआ है, लेकिन आज तक वहाँ बिजली नहीं लगी है। आपके देखने में अखिलेश यादव, दीनदयाल जी का नाम अखिलेश यादव रख ही नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात कि उस विद्यालय का जो कायाकल्प हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से हुआ। आपने एक बार न्यूज़ चलाया था, हमारे ब्लॉक प्रमुख ने स्वयं संज्ञान लेके उसकी साफ़ सफाई अन्य चीज़ों का व्यवस्था किया। बीच में आचार संहिता लग गया है, इस वजह से वहाँ बिजली नहीं हो पाया। जैसे ही 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे जो नवनिर्वाचित सांसद होंगे वो इसका संज्ञान लेते हुए वहाँ बिजली से लेकर सारी सुविधाओं को मुहैया कराने का काम करेंगे। इस चुनाव में जो पहले एक लोगों में जोश हुआ करता था चुनाव को लेके, वो इस समय नहीं दिख रहा है। चाहे अपनी आपकी पार्टी हो या विपक्ष की पार्टी हो, अभी ऐसा माहौल ही नहीं लग रहा कि यहाँ पे चुनाव हो रहा है। इसका कारण है कि विपक्ष के प्रत्याशी, उनको ढूंढे प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। भाई साहब, क्या देख रहे हैं, चुनाव तो एकदम चारों तरफ एकतरफा है। कहीं ना कहीं विपक्ष ने वाक ओवर तो नहीं दे दिया इस लोकसभा को। बिल्कुल, वो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते। वो अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए बस चुनाव में आ रहे हैं। चुनाव कहाँ लड़ रहे हैं आप बताइए। कि हाँ, आप हमारे कार्यकर्ताओं को देखिए, आप हमारे कार्यकर्ता जगह जगह प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन आप वहीं उन लोगों के पास कार्यकर्ता नहीं बचे हैं। उनके सारे कार्यकर्ता या तो घर बढ़ गए या दूसरे दल को ज्वाइन कर लिए। मेरा चैनल है भोजपुरिया गांव, तो भोजपुरिया गांव चैनल के बारे में उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं समूचे जनता को कहना चाहता हूं कि भोजपुरिया गांव एक गांव और क्षेत्र से जुड़ा हुआ चैनल है, जो निरंतर नीचे ज़मीन से जुड़कर काम कर रहा है। आप निरंतर, मैं आपके न्यूज़ को देखता रहता हूं, आप निरंतर आगे बढ़ के काम करते हैं और जो भी जन समस्या का मुद्दा हो या लोगों की बातें हों, आप उठाने का काम करते हैं। इस चैनल को मेरी शुभकामना है और हम लोगों के स्तर से जो भी प्रयास होगा आपके चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि समाज हित में है और गांव के और क्षेत्र के हित में है, इसलिए हम लोग आपका पूरा सहयोग करेंगे। ये मेरा आपसे कहना है और ये मेरा वादा भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आप देख रहे थे, जिला मंत्री अतुल श्रीवास्तव जी थे और पार्टी के बारे में अपनी राय रख रहे थे। बाकी बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए भोजपुरिया गाँव।